आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं इतिहास में अध्याय 1 ईंटें मनके और अस्थियां। ओके, जिसमें क्या है पूरे चैप्टर क्या है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है। ओके, तो इसका क्या है पार्ट 1 आ चुका है चैप्टर का, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या है हड़प्पा सभ्यता बता दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई है। ओके, हड़प्पा सभ्यता में आपको क्या है उनका नामकरण कैसे हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके किस प्रकार से थे, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार से थे, सिक्के किस प्रकार से चलते थे। ओके, और कृषि के लिए क्या उपयोग किया जाता था, और क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार से था। मोहनजोदड़ो का भी कुछ हिस्सा अपन ने देखा था, पूरा स्थल के बारे में जाना था, दुर्ग निचला हिस्सा भी अपन देख चुके थे, विशाल स्नानागार। ये सब टॉपिक क्या है पार्ट 1 में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप क्या है क्रम से क्या है वीडियो देखकर आप क्या है आसानी से इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट 2 है जिसमें हमें समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था किस प्रकार से थी। ओके, मतलब जल निकासन के लिए क्या व्यवस्था अपनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। ओके, तो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में से है एक है जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियारों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, मतलब किस प्रकार से थे मैं आपको आगे पूरा बताऊंगा, पहले पर पैराग्राफ को देख लेते हैं। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ साथ गलियां बनाई गई हैं। उसके बाद गलियों के अलग बगल मकान बनाए गए थे। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियां बाहर जाकर बड़े नालों में मिल जाती थी, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता था। तो मैं आपको बताऊं देखिए घर किस प्रकार से बनते थे। तो पहले क्या है ये पतली नाली गई है जिसके क्या है बगल में क्या है घर बने हुए इस प्रकार से। ओके, तो इसका पूरा गंदा पानी हर घर का गंदा पानी छोटी छोटी नालियों में जाता था, पर एकत्रित होकर क्या है ये छोटी नालियां क्या है एक शहर की क्या है बड़ी नाली से क्या है जुड़ी रहती थी। तो पूरा इकट्ठा पानी क्या है बड़ी नाली में आता था, और इसके बड़ी नाली के माध्यम से पूरा गंदा पानी क्या है बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से थी पूरी क्या है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। ओके, पूरे शॉर्ट्स नोट्स हैं, आपको क्या है कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो इजी से आप क्या है पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं विद आपको क्या है वीडियो के साथ। ओके, तो आपको क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, कोर्स लेने के लिए। नेक्स्ट आपका इसमें अपन पढ़ेंगे गृह स्थापत्य कला। तो गृह स्थापत्य कला किस प्रकार से थी, मतलब जो गृह बनते थे मकान बनते थे उस किस तरीके से बनते थे। ओके, तो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन हैं। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर और कमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कताई करने के काम आता था। यहाँ एकांतता मतलब प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। भूमि तल ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को कोई नहीं देख सकता था। मतलब बस इस प्रकार यहाँ तक हम समझें तो जो घर बनते थे मान ली 2 मंजिले का है, तो एक पहला जो कमरा बना हुआ है नीचे वाला सबसे होता है। ओके, तो उसमें क्या है खिड़कियां नहीं होती थी, केवल क्या होते थे गेट होता था, अंदर जाने के लिए खिड़कियां नहीं होती। अब खिड़कियां क्यों नहीं बनाते थे, क्योंकि प्राइवेसी के लिए क्या है कोई बाहर से झांक कर ना देख सके अंदर। जबकि लेकिन जो सेकंड मकान होता था बिल्डिंग होती थी उसमें क्या है खिड़कियां चाहे होती थी। ओके, लेकिन नीचे वाले में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके साथ ही आगे देख लेते हैं। ओके, मुख्य द्वार से कोई भी घर के अंदर नहीं देख सकता था। ओके, हर घर में अपना एक स्नान घर होता था। ओके, स्नान घर होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नान घर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। कई घरों में कुएं भी मिलते हैं। ओके, तो हर जो क्या है मकान थे सभी में स्नान घर था। ओके, नहाने के लिए जो फर्श था वो क्या है ईंटों से बना हुआ था। और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जल व्यवस्था किस प्रकार से थी। ओके, गंदा पानी निकालने की व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो क्या है छोटी नाली में पहले इनका जाएगा पानी। ओके, और छोटी नालियों से इकट्ठा होकर पानी क्या है बड़ी नाली में जाएगा, और बड़ी नाली से क्या है पूरे शहर के बाहर कर दिया जाता था। ओके, साथ ही क्या है कुछ घरों में क्या है अब सेकेंड मंजिल बनी है, उसमें जाने के लिए ऊपर जाने के लिए क्या है सीढ़ियां भी मिली है। साथ ही क्या है कुएं के साक्ष्य मिले, मतलब कई घरों में क्या है कुएं भी बने थे। ओके, अब कुएं को भी देख लेते हैं। तो कुएं के एक ऐसे कमरे बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके। मतलब समझे कि जैसे कोई मकान है, मकान अंदर तक बना हुआ, तो उसमें मान लीजिए 4 खंड है मकान के, तो पहले ही हिस्सा जो जाने के लिए होता था वही क्या है कुएं की व्यवस्था की जाती है, जैसे अतिथि हो जैसे वो डायरेक्ट क्या है कुएं का लाभ ले सके। ओके,
इसके साथ ही सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी, लगभग 700 थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी थी, लगभग कितनी थी, 700 थी। अच्छे से आपको याद कर लेना है। ओके, इन नोट्सों की सहायता से आप क्या है पूरे वस्तुनिष्ठ किसी भी प्रकार का आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए एमसीक्यू आप कर लेंगे। ओके, साथ ही आपका दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न, जब पूरे पार्ट को समझ लेंगे तो किसी प्रकार से आ जाए आप आसानी से क्या है लिख सकते हैं अगर आपसे बनता होगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन। ओके, तो क्या मतलब हड़प्पा समाज के लोग में क्या है किस प्रकार से सामाजिक जीवन जीते थे। ओके, तो हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती हैं। जैसा कि आप देखते हैं, आप अलग अलग जिला में जाएंगे, ओके, अलग अलग देश में जाएंगे तो आपको अलग अलग संस्कृति मिलेगी। इस प्रकार से अलग अलग समाज में भी क्या है अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, वही बताया गया है। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकारों ने कई तरीकों का प्रयोग किया। ओके, इन तरीकों में से एक था समाधान का अध्ययन। समाधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार की विधि। अब इसकी भी अलग अलग विधियां होती हैं, वो आगे हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की विधि क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या है अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी, कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफनाए दिए जाते थे। शायद यह लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। मतलब क्या है इतिहासकारों को कुछ ऐसे शास्त्र मिले हैं जब इन्होंने क्या है खुदाई की है। ओके, तो कई कब्र मिली होगी और कब्र में भी क्या है ईंटों की चिनाई, मतलब क्या है ईंटों से पूरा क्या है पूरा बनाया जाता था। ओके, मतलब ये इस प्रकार से कब्र है तो पूरे क्या है ईंटों की पूरी बाउंड्री होती थी। साथ ही इसमें कब्र में क्या है मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण मिले। तो इससे इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वो क्या है पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसा सोचते होंगे कि मान लीजिए जो व्यक्ति है वो दोबारा जन्म लेगा। ओके, जो मर चुका है वो दोबारा जन्म लेगा। अब दोबारा जन्म लेगा तो उसे क्या है बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, आभूषण की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनका क्या है आसानी से उपयोग कर सके, इसलिए वो क्या है कब्र में ही इसे भी दफना देते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे यह सोच कर दफनाया जाता है कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र में क्या है आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण भी आदि मिले हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। मतलब देखिए जो मिस्र की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता थी वो क्या समकालीन है। ऐसा क्यों माना गया है क्योंकि बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिस्र की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कुछ साक्ष्य सेम टू सेम है, इसलिए ऐसा माना गया कि यहाँ के व्यापारिक संबंध चलते होंगे। ओके, अब देख लेते कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। ओके, तो इसमें से कई पिरामिड क्या है राजकीय समाधान थे। दूसरा है इसमें से बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। ओके, इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी क्या है मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। ओके, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है नॉर्मल वस्तु रखते थे, कोई कीमती बहुमूल्य वस्तु नहीं रखते थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम देखेंगे कि क्या है विलासित या लग्जरी वस्तुओं की खोज। अब देखिए हर जो समाज होता है उसमें एक गरीब भी होता है, एक अमीर समाज भी होता है। ओके, तो अब इसमें अमीर समाज रहता है तो वो विलासित से जीवन जीता होगा, तो उसमें लग्जरी वस्तुएं कौन कौन सी भी क्या है इतिहासकारों को मिली है, तो हम उसके बाद इसके जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं लग्जरी वस्तुओं की खोज। ओके, तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक तरीका है उपयोगी और विलासी वस्तुओं का अध्ययन। उपयोगी वस्तुओं वह होती हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती है। ओके, वो उपयोगी वस्तु होती हैं, जैसे चक्की हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, सुई हो गई, ये क्या है उपयोगी वस्तु है जो क्या है दैनिक जीवन में लगातार काम आती है। ओके, अब क्या है यह वस्तु पत्थर या मिट्टी जैसी समानता पाई पदार्थ से बनाई जाती थी। यह बस्तियां समान रूप से आसानी से उपलब्ध थी। ओके, मतलब क्या है हर व्यक्ति को क्या है मिट्टी के बर्तन चाहिए खाने के लिए। ओके, चक्कियां चाहिए आटा पीसने के लिए, तो ये नॉर्मल चीज थी जो क्या है आपको हर बस्तियों में मिल जाएंगी। ओके, ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय पर उपलब्ध ना हो उन्हें हम क्या है महंगी या लग्जरी वस्तु कह सकते हैं। ओके, जैसे कुछ बहुत कीमती चीजें होती हैं सभी के पास नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या है लग्जरी वस्तु कहते हैं। तो जो महंगी या दुर्लभ हो ऐसी वस्तुओं को क्या है पुरातात्विक कीमती मानते हैं। जैसे हो गया फ्रांस के पात्र। अब मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि फ्रांस का पात्र क्या होता है। ओके, तो क्या है जो महंगी और दुर्लभ वस्तु की दुर्लभ मतलब जो कम पाई जाती हैं, पुरातात्विक मतलब विद्वानों ने क्या कहा है इसे कीमती वस्तुएं कहा है या लग्जरी वस्तुएं कहा है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस के क्या है आपका पात्र। ओके, तो मैं आपको फ्रांस के पात्र बताऊंगा चित्र के माध्यम से। पहले देख लेते हैं फ्रांस का पात्र क्या होता है। तो फ्रांस के जो पात्र होता है वो क्या है कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अब कठिन क्यों था क्योंकि इसमें क्या है घिसी हुई रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण से
एक क्या है इसे पकाकर बनाया जाता था। ओके, जब नॉर्मल जो वस्तुएं होती है हड़प्पा सभ्यता वो क्या है नॉर्मल मिट्टी की बनी होती थी। ओके, लेकिन ये इसमें क्या है घिसी हुई स्पेशल प्रकार की रेत लगती है, रंग लगते हैं, चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण से क्या है फैंस का क्या है पात्र बनाया जाता था। ओके, देखिए डायग्राम किस प्रकार से थे, ये है जिस प्रकार से भी क्या है मटका के होता है उसी प्रकार से पूरा फैंस का पात्र था, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल था। ओके, स्पेशल वस्तुओं का इसमें प्रयोग होता था, पदार्थों का प्रयोग होता है, इसलिए क्या है इसे लग्जरी वस्तुओं में पाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ मिला है, मतलब बहुत ही एकाध मिला है ये क्या है खुदाई में। ओके, तो ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी वस्तुओं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में मिली है। छोटी बस्तियों में यह बहुत ही कम मिलती है। अब देखिए लग्जरी वस्तु है तो बहुत कम मिली है। सोना भी दुर्लभता शायद आज के जैसे ही महंगा रहा होगा, मतलब जहाँ हड़प्पा की खोज हुई है वहाँ क्या है सोना भी क्या है बहुत ही कम मिला हुआ। तो इतिहासकारों ने माना होगा जिस समय वर्तमान में क्या है सोने की कीमत बहुत ज्यादा है, उस समय भी क्या है सोने की कीमत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए क्या है नॉर्मल लोग नहीं खरीद पाते होंगे। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ओके, प्रमुख स्थल देखेंगे, साथ ही इनकी क्या है वर्तमान स्थिति क्या है। ओके, तो एक बार आपको पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लोथल है, तो लोथल अभी गुजरात में है वर्तमान में। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ये क्या है प्रमुख स्थल है जहाँ मतलब पुरातात्विक स्थल आप समझ सकते हैं जहाँ खुदाई हुई है। नागेश्वर है जो भी क्या है वर्तमान में गुजरात में है। ओके, धौलावीरा है वो आपका गुजरात में है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका चहुंदड़ो पाकिस्तान में है, बालाकोट भी पाकिस्तान में है। ओके, बालाकोट का भी आपने सुना होगा। ओके, स्ट्राइक हुई थी जो, और है कोट दीजी ये आपका पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में हो जाएगा। ओके, हरियाणा है आपका यहाँ। और फिर है बनावली ये भी आपका हरियाणा में हो जाएगा। ओके, साथ ही आपका हो जाता है सुरकोटदा ये आपका गुजरात में है। रोपड़ा है आपका पंजाब में। आलमगीरपुर है आपका उत्तर प्रदेश में। मांडा हो जाएगा आपका कश्मीर में। और सुटकोंडोगोर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। तो ये आपके प्रमुख क्या है स्थल थे, पुरातात्विक स्थल थे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं क्या है शिल्प उत्पादन किस प्रकार से था। ओके, तो शिल्प उत्पादन का पहले इतिहासकारों ने किस प्रकार से पता लगाया ये भी हम जानेंगे। तो इसमें क्या है चहुंदड़ो नामक स्थान पर, चहुंदड़ो हम देख चुके हैं, चहुंदड़ो कहाँ है आपका, चहुंदड़ो है अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान में। ओके, तो चहुंदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। अब शिल्प कार्य में क्या आता है, शिल्प उत्पादन शिल्प कार्य में क्या आता है, मनके बनाना। ओके, मनके बनाना पहले जैसे क्या है पहले महिलाएं थी तो क्या है आभूषण पहनती थी तो मनके के बनाए जाते, पत्थर को डिजाइनिंग आकार देके या कि आपने देखा होगा शंख सीप होती हैं जो क्या है समुद्र में पाई जाती है, उनको क्या है मनके बना के वो पहने जाते थे आभूषण के रूप में। शंख की कटाई, धातुकार, मोहर का निर्माण, बांट बनाना, ये सब कार्य में आता है, ये आता है आपका शिल्प कार्य में। ओके, तो ये क्या है उस समय क्या है चहुंदड़ो नामक जो स्थान है पाकिस्तान में वर्तमान में वो क्या है उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। ओके, हम देखते हैं मनके का निर्माण किस प्रकार से होता था, मनकों का निर्माण। ओके, तो मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। ओके, अलग अलग आभूषण तो अलग अलग धातु से बनते, इसी प्रकार क्या है अलग अलग पदार्थों से क्या है मनकों का निर्माण होता था। जैसे क्या है कार्नियन, तो ये क्या होता है सुंदर लाल रंग का होता था। ओके, जेप्सन स्टेपे का कार्टर सेल खड़ी होता था। ओके, है नेक्स्ट है धातु कौन कौन सी, तो धातु उसमें सोना, तांबा, कांसा ये चलता था आपका। संग होता है, फयांग होता है, पकी हुई मिट्टी, ये सब है। ओके, हम नेक्स्ट देख ले कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। मन के चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, क्या है ढोलाकार, खंडित आदि आकार के होते थे। इन पर क्या है चित्रकारी करके उन्हें सजाया जाता था। मन के होते थे मैंने बताया पत्थर के हैं, ये किसी भी पदार्थ के बना रहे ये लोग मन के। ओके, तो ये क्या है अलग अलग डिजाइनिंग के होते थे, चक्राकार होता था या बेलन के आकार का होता था इस प्रकार से, या गोलाकार का होता था। ओके, खंडित होता था, इस प्रकार से रहते थे। ओके, मन के बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। ओके, इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है, सेल खड़ी जो नाम है पत्थर का नाम है वो क्या है मुलायम होता था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेल खड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया गया था। ओके, इससे विभिन्न आकार के मनके बनाया जा सकते थे। ओके, मतलब इसमें सबसे क्या है आपको बात करें तो मनके बनाने के लिए सेल खड़ी जो पत्थर होता था उसका क्या है उपयोग किया गया था। अब जैसे कार्नेलिया का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता है। ओके, ये कार्नेलिया जो बनता है वो क्या है लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से बनता है। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे होते थे। लोथल, चहुंदड़ो, धौलावीरा में छेद करने के उपकरण भी मिले हुए हैं। मतलब जब आपको पता है जब कभी बंदा सोने का मान लीजिए आभूषण बनता है तो उसमें पहले चमक नहीं होती, तो इसमें क्या पॉलिश की जाती है, चिकनाई दी जाती है, घिसाई की जाती है, जैसे इसमें एक अलग ही चमक दी।
साथ ही अब देखिए जो मन के होते तो इस प्रकार से गोलाकार होते थे, अब इन्हें क्या है एक धागे में पिरोया जाएगा तो छेद तो होना आवश्यकता है, ओके आवश्यक है, तो इसलिए क्या है इसमें छेद भी किए जाते थे। तो इस प्रकार से मन का तैयार होते हैं, ओके। लोथल चौंदड़ो जो धोलावीरा स्थान है, इनमें क्या है छेद करने वाले जो उपकरण होते हैं, मतलब छेद जिस करने वाली मशीन होती है वो यहाँ प्राप्त हुई है, ओके। नागेश्वर और क्या है बालाकोट दोनों बस्तियों समुद्र तट के समीप है। यहाँ संघ की वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां और क्या है पच्चीकारी बनाई जाती थी। यहाँ से इन वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, ओके। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान क्या है, किस प्रकार से की जाती है। मतलब इतिहासकारों को कैसे पता किया ये उत्पादन केंद्र मतलब क्या है, यहाँ उत्पादन होता था किनका, मनकों का, ओके, या किसी भी वस्तु का। तो देख लेते हैं जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता है वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा कटकर भी मिलता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि कहीं भी जहाँ भी क्या है चूड़ियां बिकती हैं या चूड़ियों का सामान बनता है, मैंने ऐसा देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो हाँ आप देखिएगा उससे चारों ओर क्या है आपको छोटे टूटी चूड़ियां डली रहती हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है चूड़ियों का काम ज्यादा होता है, यही कारण है यहाँ टूटी हुई चूड़ियां डली है। मतलब जो उनका काम का नहीं होता वो क्या है बाहर फेंक देते हैं कूड़ा करकट के रूप में। ऐसे जब इतिहासकारों ने खुदाई की तो उन्हें क्या है कच्चा माल मिला है, कूड़ा करकट के रूप में कई वस्तुएं मिली हैं। तो इससे इतिहासकारों ने लगा कि इन स्थानों पर क्या है शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, ओके। जैसे पुरातात्विक सामान, पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इससे निर्माण स्थल का क्या है तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है, ओके, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता है तो उनके टुकड़े कूड़े करकट के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते हैं। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल लाया जाता है, ओके। जब शंख बनाया जाता है, शंख की मान लीजिए क्या है ये इस प्रकार से मान लीजिए शंख बनाना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसकी क्या है कटाई भी की जाएगी, उसे डिजाइनिंग देने के लिए एक्स्ट्रा जो खराब उसका होता है सामान उसको क्या है बाहर में दिया जाता है। कई बार क्या है जो छोटा इसके जो बचा है कूड़ा करकट, इससे भी क्या है छोटे छोटे मनके वगैरह बना लिए जाते थे, ये आपको समझाया गया है, ओके। लेकिन जो सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण उन्हें क्या है कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातात्विकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, ओके। लेकिन कई इतने सूक्ष्म क्या है पत्थर होते थे जिनका अब कोई भी उपयोग नहीं रह गया, तो वही क्या है फेंक देते थे ये लोग, ओके। जिससे क्या पता चल जाता फेंक देते थे, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ क्या होगा शिल्प कार्य किया जाता था, जो कि इतिहासकारों ने यहाँ से पता लगा लिया, ओके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति देखेंगे, ओके। साथ ही इसके बाद आपके सुदूर क्षेत्र देखेंगे और भी जो टॉपिक है पूरा अपन देखने वाले हैं, ओके। तो पार्ट 2 यहीं कंप्लीट होता है, ओके। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों क्या है आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही दोस्तों क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप क्या है अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के किसी भी सब्जेक्ट के क्या है कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही आप वेबसाइट से क्या है फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।